कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? सच आया सामने। कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कभी जादू टोने का। कथावाचक पर ही लगा कथा छोड़कर जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पखंडी हैं, या उनके ऊपर ये बस इल्जाम लगाना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या है इनका इतिहास। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और इतना मशहूर नहीं था। बहुत पुराने समय में इस गांव में एक मरकट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करती थी। पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल या दादा गुरु के नाम से भी पहचाना जाता है, उन्होंने ही यहाँ शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की थी। पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वो छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में पहुंचे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और बागेश्वर धाम मंदिर में वो दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1989 में उन्होंने यहाँ विशाल महायज्ञ करवाया था और उसके बाद इस मंदिर को आसपास के इलाके में बालाजी के मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, इस जगह का नाम पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से जादू टोना से नहीं जुड़ा है। बरगद पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। तंत्र सिद्धियां और जादू टोने जैसी गतिविधियां भी हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो दादा गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे। सन 2012 से बागेश्वर धाम के सिद्धपीठ पर लोगों के दिक्कतों के समाधान के लिए दरबार लगाए जाने की शुरुआत होती है। अब यहाँ दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। दोस्तों, उनकी शिक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये पता चलता है कि उन्होंने कम उम्र में ही रामायण की कथा वाचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें कथावाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें स्थानीय मीडिया के सामने इन्होंने बताया कि गढ़ इनका सिद्ध स्थान है। लेकिन जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल मीडिया की जानकारी हुई तो इन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। साथ ही पिछले कुछ सालों में पंडित धीरेन्द्र एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देने लगे। ये दूसरे पंडित के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी कथाएं करने लगे, जैसे रामायण का पाठ। फिर ये धीरे धीरे नेताओं और बड़े बड़े लोगों से भी जुड़ गए। अब अगर इनसे मिलना हो तो बागेश्वर धाम मंदिर में बालाजी के पास नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इनकी यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि ये लंबे अरसे से लोगों की समस्या का समाधान करते और उनका भविष्य उन्हें बता देते थे। दरअसल महाराष्ट्र की एक समिति ने, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, तो इस समिति ने उनके ऊपर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। दरअसल नागपुर में रेशम बाग मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां पंडित धीरेन्द्र का दरबार भी लगना था। 5 जनवरी को शुरू हुआ आयोजन 13 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन 11 जनवरी को इसका अंतिम दिन होने की घोषणा कर दी गई और आयोजन खत्म कर दिया गया। समिति ने कहा था कि अगर पंडित धीरेन्द्र साहब सब जान जाते हैं तो उनकी भी जगह दरबार लगाएं, और अगर उन्होंने इस समिति के चुने हुए व्यक्तियों के बारे में सब सच बता दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। उसके बाद ये नागपुर से चले जाएंगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र ने कहा उन्हें कोई चुनौती नहीं मिली थी और वह कथा पूरी करके ही नागपुर से लौटे थे। उन्होंने फिलहाल रायपुर में दरबार लगाया हुआ है और रायपुर में हुए आयोजन के पहले दिन उन्होंने कहा कि हमें चुनौती स्वीकार है, लेकिन जो होगा यहाँ रायपुर के भरे दरबार में होगा, और अगर हमने चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर हमारा गुलाम बन के रहना होगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शब्द। और उन्होंने कहा कि हमारे धाम में लोगों की सेवा करनी होगी अगर हम सच हुए तो। उधर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि आज तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई जगहों पर दिव्य दरबार लगा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि मैंने दिन रात हनुमान जी का पाठ किया, रात भर हनुमान जी का हवन किया है, उनके चरणों में बैठकर रोया हूँ। मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन दिन रात तपस्या में बिताता हूँ। उसी का परिणाम है कि हर जगह सनातन धर्म का झंडा गाड़ा जा रहा है। मिशनरियों के मुंह पर तमाचा पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की कोई साजिश है? क्या आपने कभी इनकी वीडियोस देखे हैं? क्या आपको भी कभी कुछ आपत्तिजनक लगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर हमें बताएं। आप सबका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।